Hello everyone. Here I'm discussing one of the most important topic of GST of BCom, that is composition scheme. Composition scheme एक सिंपल एंड ईजी स्कीम है टैक्स पेयर्स के लिए जो GST पे करते हैं. इसका सेक्शन है सेक्शन 10. याद रखना सेक्शन 10 के अंडर इसकी सारी प्रोविजंस दी हुई हैं. इस स्कीम का मतलब क्या है या पर्पस क्या है? टू मिनिमाइज द बर्डन ऑफ फॉर्मेलिटीज़ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर. जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं, टैक्सेशन की बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उन फॉर्मेलिटीज़ को रिड्यूस कर दिया गया है अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम. इसमें क्या आता है, क्वार्टरली रिटर्न्स फिल करनी होती हैं. स्मॉल और मीडियम जो टैक्स पेयर होते हैं ना, स्मॉल और मीडियम, जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होती है, ठीक है, अपने एक बिल ऑफ सप्लाई को प्रेजेंट करो. टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई. आई रिपीट, कॉम्पोजिशन स्कीम स्मॉल और मीडियम टैक्स पेयर्स के लिए है जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है. उनको टैक्स इनवॉइस प्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. क्या प्रेजेंट करना है, बिल ऑफ सप्लाई. अब अगर ये स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू करी है तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे. बेनिफिट्स, पहला बेनिफिट तो नाम से ही क्लियर है कि लिमिटेड फॉर्मेलिटीज़ हो गई, लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी हो गई, हाई लिक्विड हो गया, क्योंकि वो 3 रिटर्न्स भरते हैं. पहले जो टैक्स पेई थे वो 3 रिटर्न्स हर महीने भरते थे. अब ऐसे नहीं है, अब रिटर्न क्या हो गई है, क्वार्टरली, यानी कि 4 महीने तक उनके पास पैसे रहेंगे. आफ्टर दैट दे हैव टू पे द टैक्स. 3 बेनिफिट्स हैं, लिमिटेड फॉर्मेलिटीज़, लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी, हाई लिक्विडिटी. अच्छा, अगर बेनिफिट हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे. जैसे ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, इसकी टेरिटरी लिमिटेड कर दी गई है. इंटर स्टेट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स इसमें इंक्लूड नहीं होती, ठीक है. और जो इसका सेकंड मेजर ड्रॉबैक है कि नो कलेक्शन ऑफ टैक्स. इसका मतलब है नॉट अलाउड टू रिकवर फ्रॉम बायर. इसको हम बायर से रिकवर नहीं कर सकते, सेलर बायर से रिकवर नहीं कर सकता. इसकी पैनल प्रोविजंस भी हैं कुछ जो इसका ड्रॉबैक बन जाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक है एलिजिबिलिटी. एलिजिबिलिटी का मतलब है कौन कौन एलिजिबल है. इसका सेक्शन है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, ठीक है. रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन प्लस एग्रीगेट टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट. 2 कंडीशंस हैं, ये फुलफिल होंगी तो बंदा एलिजिबल हो जाएगा कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर. अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, नॉर्मल स्टेट्स में टर्नओवर अगर आपकी 1.5 करोड़ या उससे बिलो है तो आप एलिजिबल हो. स्पेशल स्टेट्स में 75 लैक्स है. स्पेशल स्टेट्स कौन सी होती हैं, ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ये स्पेशल स्टेट्स की लिस्ट में आती हैं. ये बंदा रजिस्टर्ड होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, ऑलरेडी टैक्स पे करता होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा. पहली कंडीशन है पर्सन शुड बी टैक्सेबल. सेकंड, थ्रेशोल्ड लिमिट है टर्नओवर 1.5 करोड़ और बिलो. स्पेशल स्टेट्स में 75 लाख. नेक्स्ट टॉपिक है कहाँ पे ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है. इसका सेक्शन है 10 सब सेक्शन 2. सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई में, मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स. इसमें क्या क्या आएगा, मतलब जो मैन्युफैक्चरर इन गुड्स को सप्लाई करते हैं उन पे ये स्कीम नहीं एप्लीकेबल होती. पान मसाला, आइसक्रीम, बिल्डिंग ब्रिक्स, रूफिंग टाइल्स. और एक होता है सप्लाई गुड्स थ्रू इको स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, उस पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स रेट. ये दिए हुए हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 1. कॉम्पोजिशन स्कीम पूरी सेक्शन 10 के साथ डील करती है, इसलिए हर चीज़ इसमें सेक्शन 10 के अंडर ही आएगी. अब टैक्स रेट क्या है, अगर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर है, पर याद रखना सिर्फ टैक्सेबल गुड्स के लिए उनका ये टैक्स रेट है. टोटल 1% आ गया. रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग एल्कोहल है जो उनका 5% टोटल आ गया. और जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो 6% देंगे, ठीक है. नेक्स्ट आ गया कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस फॉर कॉम्पोजिशन लेवी. इस स्कीम के अंडर आपकी कुछ कंडीशंस भी हैं. इसमें आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा, ठीक है. सेम पैन नंबर पे आप एप्लीकेबल हो. नेक्स्ट, अगर आपने ये स्कीम ऑप्ट करी है तो आपको अपने हर नोटिस पे, साइन बोर्ड पे मेंशन करना पड़ेगा. नेक्स्ट, बिल ऑफ सप्लाई पे मेंशन करना पड़ेगा. अगर आप टैक्स सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 के अंडर पे करते हो
तो भी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी कॉम्पोजिशन सप्लाई कॉम्पोजिशन स्कीम की। नोटिफाइड गुड्स के आप मैन्युफैक्चर नहीं होने चाहिए। मैंने पहले भी बताया नोटिफाइड गुड्स कौन सी होती है, पान मसाला, आइसक्रीम, लाइक दैट, जो अभी लास्ट टॉपिक में समझाया मैंने। ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप स्टॉक खरीदोगे तो कॉम्पोजिशन स्कीम की आप फैसिलिटी नहीं ले सकते। कोई रिवर्स चार्ज का कंसेशन नहीं मिलता कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर। नेक्स्ट है प्रोसीजर। अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम को फॉलो करना है तो इसका क्या प्रोसीजर है। देखो, पहला, इन केस ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन, आप बिल्कुल नई रजिस्ट्रेशन हो तो आपको ये वाला फॉर्म फिल करना पड़ेगा, REG-01। अगर आप पहले नॉर्मल टैक्स पे ही थे, अब कॉम्पोजिशन स्कीम में स्विच कर रहे हो तो आपको ये 2 फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट स्टेप है प्रोसीजर का, इफेक्टिव डेट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, जहां से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई, ठीक है, वही इफेक्टिव डेट बन जाएगी। ये अगर आप स्विच कर रहे हो तो फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग में, FI का मतलब फाइनेंशियल ईयर। वैलिडिटी कब मतलब वैलिडिटी कहां तक है इसकी, अगर आप सेक्शन 10 के अंदर टैक्स पे करते रहे तो आप वैलिड रहोगे स्कीम के लिए, अदरवाइज नहीं। कॉम्पोजिशन स्कीम को आपको विड्रॉल भी करना पड़ सकता है अगर आप सेक्शन 10 या आपकी टर्नओवर लिमिट से एक्सीड हो जाती है, 1.5 करोड़ से 1.5 करोड़ से एक्सीड हो जाती है, तो आपको 7 डेज के अंदर ये विड्रॉल करना पड़ेगा, ये फॉर्म फिल करके 04। ये स्कीम कैंसिल भी हो सकती है अगर सेक्शन 10 की कंडीशंस फुलफिल ना हो। ठीक है, अगर सेक्शन 10 की कंडीशन या आपकी कोई लिमिट क्रॉस कर गई है टर्नओवर, तो आपकी कैंसिल हो जाएगी ये स्कीम। याद रखना, 05 फॉर्म, आपको नोटिस आएगा, आप नोटिस भेजोगे, फिर आपको नोटिस का रिप्लाई आएगा। अगर ऑफिसर पे डिपेंड है, वो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, 30 डेज के अंदर वो ये फॉर्म फिल करके आपको बता देंगे। ये 5 स्टेप्स थे कैंसलेशन के। नेक्स्ट है स्विचिंग। अगर आप कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में जाते हो तो आपको टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा 3 पे, इनपुट, सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड। अगर आप नॉर्मल से कॉम्पोजिशन पे जाते हो तो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा इक्वल टू ITC। ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो बैलेंस रह जाएगा वो लैप्स हो जाएगा अगर आप स्विच करते हो। नेक्स्ट है पेनल्टी। अगर आप कोई कंडीशन सेक्शन 10 की फुलफिल नहीं कर रहे या टर्नओवर एक्सीड कर गई या आप गलत कॉम्पोजिशन स्कीम का कोई बेनिफिट रॉन्गली टेकन ओवर कर रहे हो तो पर्सन लाइबल हो जाएगा टैक्स प्लस पेनल्टी के अंडर सेक्शन 73-74। अब इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हो कि ये स्कीम स्मॉल और मीडियम टैक्स पेयर्स के लिए है। ठीक है, दूसरा, सेक्शन 10 की सारी कंडीशंस इस पे एप्लीकेबल हैं। अगर आप नहीं फुलफिल करोगे तो ये विड्रॉल भी हो सकती है स्कीम, आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। थैंक यू वेरी मच।